वाली वस्तु सत्य है। अब बता, विचार करो, दिखने वाली वस्तु सारी असत्य है और नहीं दिखने वाली वस्तु सत्य है। दीखत है सो चालनहार, तासु लिपटे मंदगमार, जाकी सेवा नवनिधि पावे, तासु मूंडा चित नहीं लावे। ये दिखने वाला सब असत्य है, नहीं दिखने वाला सत्य है। कैसे? देखो, ये शरीर दिखने वाला है तो शरीर असत्य है। नित्य देख रहे हो मृत्यु हो रही है, छूट रहा है शरीर, नाश की ओर जा रहा है, तो दिखने वाला क्या हुआ? असत्य। और इसमें आत्मा रहने वाला क्या है? सत्य। और आत्मा दिखता नहीं, तो सत्य कौन सी वस्तु हुई? दिखने वाली वस्तु हुई सत्य या नहीं दिखने वाली वस्तु सत्य होती है? दिखने वाली वस्तु असत्य होती है, नहीं दिखने वाली आत्मा सत्य होती है। ये तो है, हो गया सत्य। सत्य कहते हैं जिसका कभी नाश नहीं होता। तो शरीर का नाश होता है और आत्मा का नाश नहीं होता। तो सत्य क्या हुआ? आत्मा। आत्मा यानी श्री कृष्ण परमात्मा। तो परमात्मा क्या है? सत्य। दूसरा है चित्त। मैंने कहा ना, परमात्मा सत्य, चित्त और आनंद है। तो सत्य की परिभाषा तो हो गई कि जिसका कभी नाश नहीं होता वो सत्य है। और दूसरा है चित्त। चित्त किसको कहते हैं? ज्ञान को। चित्त कहते हैं चेतन को, प्रकाश को। जो चेतन शक्ति है हमारे अंदर, जो प्रकाश है हमारे अंदर, जैसे नेत्रों से आप देख रहे हैं संसार को, तो ये प्रकाश कहां से आ रहा है? नेत्रों के अंदर जो प्रकाश आ रहा है। भाई नेत्र खराब हो जाते हैं कभी कभी, तो डॉक्टर से आते उनको ठीक भी कर देगा, लेकिन जब नेत्रों का जो प्रकाश खत्म हो जाता है, नेत्रों की लाइट चली जाती है, उसको क्या डॉक्टर ठीक कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। तो जो प्रकाश है आपके अंदर, जो चेतन है, जिसके द्वारा क्रिया हो रही है, वो क्या है? चित्त। परमात्मा चेतन है, ये संसार चेतन के आश्रित है। ये संसार किसके आश्रित है? चेतन के। देखो, आपका शरीर क्या है? जड़। और इसमें आत्मा चेतन है। शरीर आत्मा के आश्रित है। शरीर के आश्रित आत्मा नहीं है, आत्मा के आश्रित है शरीर। जब तक शरीर में आत्मा है तब तक शरीर सुरक्षित है। और जीव आत्मा जब निकल जाता है तो शरीर के परमाणु बिखर जाते हैं। और महाराज, शरीर सड़ने लग जाता है। एक दो रात्रि में, एक दो दिन में इसमें से बदबू आने लग जाती है। जब चेतन शक्ति जब शरीर को छोड़ देती है तो शरीर के परमाणु बिखर जाते हैं। शरीर में चेतन रहने से शरीर सुरक्षित है। वैसे ही दिखने वाले संसार में, इस दिखने वाले संसार में भी चेतन सत्ता के रूप में परमात्मा विद्यमान है। इसलिए संसार बना हुआ है। अगर संसार में से परमात्मा अपनी सत्ता को हटा ले तो जैसे शरीर में से आत्मा निकस जाने पर शरीर नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, इसी प्रकार संसार में से भी परमात्मा अपनी सत्ता को हटा ले तो ये संसार भी भ्रष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। संसार में जहां भी ज्ञान या चेतना दिखाई देती है उस परमात्मा का ही अंश है। इसी प्रकार वो सत्य परमात्मा संसार में व्यापक है। परमात्मा चित रूप है। परमात्मा क्या है? चित रूप है। जो चेतन है, वृक्ष में जो चेतन है,
भाई चेतन के आश्रित ही तो वृक्ष हरा बना है। अगर चेतन अगर निकस जाता है तो वृक्ष सूख जाता है। तो परमात्मा क्या हुए? सत्य और चित, और तीसरा है परमात्मा आनंद। कहा है ना कि सच्चिदानंद रूपाय। परमात्मा क्या है? सत्य, चित और आनंद। आनंद किसको कहते हैं? ये ध्यान देना, संसार में जो भी आनंद है, चाहे भोजन से आनंद मिले आपको, चाहे मकान में सोने से आनंद मिले आपको, चाहे पत्नी से, चाहे पति से, चाहे परिवार से, चाहे पुत्र से, चाहे खाने से, कहीं भी जो आनंद आपको मिलता है वो परमात्मा का एक अंश है। पानी जहां दिखाई दे, पानी आपको जहां दिखाई दे, वो पानी किसका अंश है? समुद्र का अंश है पानी। वेद भगवान कहते हैं नित्यो नित्या नाम। प्रकृति में, इस संसार में आनंद का बिंदु है परमात्मा, इसलिए परमात्मा का नाम हुआ सच्चिदानंद। और ये प्रकृति क्या है? संसार क्या है? दुख रूप। परमात्मा आनंद स्वरूप है, संसार दुख रूप है। जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं, ध्यान से सुनना, जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं तो दुखी होते हैं, और जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो सुखी रहते हैं। तो हम परमात्मा से क्यों नहीं जुड़े? देखो थोड़ा समझो। रात्रि में जब हम सोते हैं, एक समझने की बात है, रात्रि में जब हम सोते हैं तो जड़ प्रकृति का चिंतन छूट जाता है। जब सो जाते हैं तब जड़ प्रकृति का चिंतन छूट जाता है और परमात्मा की गोद में चले जाते हैं रात्रि को। तब हमें कोई दुख नहीं होता, ना आपके दिमाग में कोई टेंशन है, ना कोई तनाव है। वेद भगवान कहते हैं गहरी नींद में सोया हुआ व्यक्ति परमात्मा की गोद में जाता है। ततो एतस्मिन् शरीर एतत् सुखम भवति। सुषुप्ति में हमको जो आनंद मिलता है, कभी कभी कहते हैं ना जब जगते हैं, भाई आज कैसे सोए, यार बड़ा आनंद आया, क्योंकि हमने प्रकृति का चिंतन छोड़ दिया, या यूं कहो घर का चिंतन छोड़ दिया, टेंशन छोड़ दिया। परमात्मा का चिंतन करो, दुख कभी नहीं आएगा। ये कौन कहते हैं? शास्त्र। और शास्त्र की बात को कोई काट नहीं सकता। इसलिए हमको विशेष आनंद नहीं आता। संसार में थोड़ा थोड़ा आनंद आता है, पुत्र में, घूमने में इत्यादि, पति में, पत्नी में इत्यादि आनंद आता है। वो थोड़ा थोड़ा आनंद आता है। और विशेष आनंद भगवान से प्रेम करने में मिलता है, इसलिए भगवान को सच्चिदानंद कहते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, पहले श्लोक में भागवत के में सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। देखो बहुत से कहते हैं भाई परमात्मा संसार में है ही नहीं। अधिकतर लोग इसी को कहते हैं कि परमात्मा संसार में है ही नहीं। देखो एक दृष्टांत से बात समझो कि परमात्मा संसार में है कि नहीं। आप यहां से जयपुर गए और जयपुर में जाकर के आपने देखा कि एक 4 मंजिल बड़ी कोठी है, मकान 4 मंजिल, लेकिन उस मकान में कोई नहीं रहता। मकान का लॉक लगा हुआ है। उस कोठी के पास, उस मकान के पास दूसरे मकान के गेट पर एक चौकीदार बैठा है
उससे हमने पूछा, भैया ये 4 मंजिल मकान किसका है? तो वो हमसे कहता है, भाई ये तो किसी का नहीं है। हमने कहा, भाई ये किसका है, कौन का है, किसने बनवाया है? अब वो हमसे कहे कि किसी ने नहीं बनवाया, किसी का नहीं है। तो हम सोचेंगे जब मकान है तो मकान को बनाने वाला जरूर होगा। जब मकान है तो मकान को बनाने वाला जरूर होगा और मकान का मालिक निश्चित होगा। बिना ड्राइवर के कार चल नहीं सकती, बिना ड्राइवर के कार गाड़ी चल नहीं सकती, बिना मालिक के फैक्ट्री चल नहीं सकती। तो इससे पता चलता है कि जब संसार को चलाने वाला और बनाने वाला और मिटाने वाला परमात्मा है, बिना परमात्मा के संसार चल नहीं सकता, जैसे बिना ड्राइवर के कार चल नहीं सकती। देखो, जैसे पहले छोटे छोटे बच्चे मिट्टी का खेल खेलते थे, आजकल के तो नहीं खेले मिट्टी से, पहले मिट्टी का खेल खेलते, कुंथियां बनाते थे मिट्टी की, आपस में खेलते, और कोई दूसरा आने वाला व्यक्ति उन कुंथियों को मिटा देता तो वो बच्चे बड़ा गुस्सा होते, क्रोध आता छोटे छोटे बच्चों को, क्योंकि उनने मेहनत की ये बनाई। लेकिन वो सारे दिन खेलते और शाम के वक्त वो घर के लिए जाते तो सारी कुंथियों को अपनी लातों से मिटा देते और घर के लिए चले जाते। इसी प्रकार भगवान देखते रहते हैं कि जब ज्यादा गड़बड़ी होती है संसार में तो मिटा करके दूसरी दुनिया बना देते हैं। तापत्र विनाशाय। अब बात आती है दूसरी। कोई कहे कि हम ईश्वर को नहीं माने, भाई ईश्वर को नहीं माने, हम भजन नहीं करें, हमारा ईश्वर क्या कर लेगा? भाई इसी बात को तो कह सकते हैं, भाई गाड़ी है, मकान है, दुकान है, पत्नी है, बच्चे हैं, हम ईश्वर को नहीं माने, ईश्वर का भजन नहीं करें, हमारा ईश्वर क्या करेगा? लेकिन ध्यान रखो, कोई कहे कि हम तो भाई सूर्य का प्रकाश नहीं लें, सूर्य का प्रकाश ना लें हम, और नेत्रों के पट्टी बांध के चले कि हमें सूर्य का प्रकाश नहीं लेना, और ठोकर लग के जब गिरता है तो नुकसान किसको हुआ? सूर्य के कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? भाई कोई सूर्य का प्रकाश नहीं ले तो सूर्य के कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार अगर हम भजन नहीं करें तो भगवान के कोई फर्क नहीं पड़ता, नुकसान किसका हुआ? हमारा होगा। इसलिए जो भगवान का भजन नहीं करते, भगवान से दूर हैं, उनके जीवन में 3 ताप लगे रहते हैं, 3 दुख हमेशा पीछा नहीं छोड़ते। कौन कौन से? देविक, देहिक, भौतिक। देविक माने कभी देवताओं का प्रकोप, कभी शरीर में, देह माने शरीर में अनेक बीमारी हो जाना, भौतिक माने सर्दी अधिक या ओले पड़ जाना। 3 ताप जीव का पीछा नहीं छोड़ते, ध्यान रखना। धन अगर घर में नहीं है, समय आने पर पैसा हो जाएगा, धन हो जाएगा, धन की चिंता मिट जाएगी। पुत्र घर में नहीं है, समय आने पे पुत्र भी हो जाएगा, पुत्र की भी चिंता मिट जाएगी। घर में मकान नहीं है, समय आने पे मकान भी बन जाएगा, मकान की भी चिंता मिट जाएगी। 4 व्हीलर गाड़ी नहीं है, समय आने पे गाड़ी भी आ जाएगी, उसकी भी चिंता मिट जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, मृत्यु की चिंता कभी नहीं मिटेगी। मृत्यु निश्चित है, इसकी चिंता कोई मिट नहीं सकता। हां, मृत्यु की चिंता को कोई मिटा सकता है तो भगवान का भजन करके ही मृत्यु से मुक्त हो सकता है।
जो भगवान का होता है उसके जीवन में ये दुख नहीं आते। इसलिए कहा है वयम नमः, जिन्होंने अपने पिता को ज्ञान उपदेश दिया। किसने? अपने पिता को किसने उपदेश दिया? श्री सुखदेव जी ने व्यास जी के लिए कि यम प्रवजन्ते मनुपेत मपेत कृतयम द्वेयी पायनो ब्रेकातुर आजुहाव पुत्रेति तन्मे तया तरवो भीने दुष तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मी। देखो, जिससे ज्ञान मिले, जिससे हमें अच्छी बात मिले, जिससे हमको परमात्मा से जुड़ने में सहयोग मिले, उसके प्रति हमको वंदन करना चाहिए, उसके प्रति श्रद्धा रखो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। देखिए, कौशिकी संहिता में एक प्रसंग आता है। एक बार नारद जी ने आकर पार्वती अम्मा को भड़का दिया। नारद जी ने पार्वती अम्मा को भड़का दिया और नारद जी झगड़ा कराने वाली बात भी करते हैं और झगड़ा करा भी देते हैं नारद जी। लेकिन ऐसी बात यहां नहीं है। नारद किसको कहते हैं? पहले तो ये मानो, नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। नारम ज्ञानम, नारम माने हृदय, ज्ञानम माने ज्ञान, ददाति माने करा दे। जो आपके हृदय में ज्ञान करा दे उसको कहते हैं नारद। नरस्य संबंधी अज्ञानम, नरस्य संबंधी अज्ञानम, नरस माने मनुष्य, नरस्य संबंधी अज्ञानम, जो हमारे अंदर अज्ञान है, यति खंड यति इति नारदाह, जो हमारे अज्ञान का खंडन कर दे उसी को नारद कहते हैं। जो ज्ञान दे उसका नाम है नारद। नार माने ज्ञान, उसको देने वाला कौन? नारद। ऊपर से तो कभी कभी लगता है कि नारद जी झगड़ा कराते हैं, ये भिड़ाते हैं, लेकिन तत्व को जब देखते हैं ना तो नारद की बातों से लोगों का भला हुआ है। ये ध्यान रखो। साधु ने जहां जहां श्राप दिए हैं, संतों के श्राप भी कल्याणकारी हो गए, वरदान बन गए संतों के श्राप भी। अब देखो, नारद जी ने पार्वती अम्मा से कहा कि मां, तुमसे भोलेनाथ तो बहुत कपट करते हैं। नारी जाति का स्वभाव होता है, बात को सुनेगी, मान भी लेगी, परंतु स्वयं विचार कम करती है। नारद जी से पूछा, पार्वती अम्मा ने, बोलो वो कैसे कपट करते हैं मुझसे? नारद जी ने कहा, मां तुम नहीं पूछो तो अच्छा है, आप में और भगवान शंकर में विरोध हो जाएगा। देखो, तो देवियां और ज्यादा उत्सुक हो जाती हैं ऐसा कहने पर। पार्वती ने कहा, नारद जी बताओ तो सही, वास्तव में क्या बात है? नारद, मैं समझती हूं कि भोलेनाथ मुझसे कभी कपट नहीं करते। अरे मुझसे तो क्या, वो किसी जीव मात्र से भी कपट नहीं करते, उनका नाम ही भोलेनाथ है। नारद जी ने कहा, अम्मा यही तो बात है। मां ने कहा, हमसे उन्होंने क्या कपट किया है नारद बताओ आप। भगवान नारद जी ने कहा, मां बताऊं कपट? हाँ बोलो बताओ। कि भोलेनाथ के गले में जो मुंडों की माला है ने, ये क्या है? ये मुंडों की माला किसकी है? फिर आगे की बात हम कहेंगे।
मां पार्वती ने कहा ये तो मुझे नहीं मालूम ये किसकी माला है। बोलो तुम्हारे साथ इतने दिन से रहते हैं भोलेनाथ, और ये मुंडों की माला अब तक तुमको बताई नहीं है किसकी माला है मुंडों की माला। बोलो भगवान मुझसे तो नहीं बताई। तो नारद जी ने कहा बोलो कपट हुआ कि नहीं हुआ। मां मैंने कहा कि नारद आप ही बताओ। मां पार्वती ने कहा ये मुंडों की माला किसकी है। नारद जी ने कहा मां आप समाप्त होती हैं तब शंकर भगवान आपका सिर उतार करके उसकी माला बना लेते हैं, माला में पिरो लेते हैं। प्यार दिखाने के लिए जैसे कोई भगवान का चित्र, कोई गुरु का चित्र अपने गले में लटका लेता है, इसी प्रकार तुम मरती हो, समाप्त होती हो और तुम्हारा सिर लेकर के गले में लटका लेते। मां पार्वती ने कहा नारद जो मरने के बाद में जो मरे हुए सिर को गले में लटका ले वो कितना प्यार करता है बताओ। वो तो मुझसे बहुत प्यार करता है। नारद जी ने कहा मां मैं जो कह रहा हूं ना वो सब सही है। आपने इतने अवतार हो चुके हैं, आपके बार बार जन्म लेती हो, बार बार आप मरती हो, और इतने जन्म और मरण हो गए जितने शंकर भगवान की माला में सिर हैं। आपका शरीर बार बार छूट जाता है लेकिन शंकर भगवान का शरीर नहीं छूटता। क्यों? कि उनके पास अमर कथा है। अगर अमर कथा जीवन में एक बार सुन लोगी तो फिर तुमसे तुम्हारा शरीर कभी नहीं छूटेगा। मां भगवान शंकर अमर कथा जानते हैं, और मां जो व्यक्ति एक बार अमर कथा सुन लेता है वो सदा के लिए अमर हो जाता है, उसे फिर जन्म लेना नहीं पड़ता है। इसलिए मां तुम भगवान से अमर कथा सुनो। और महाराज नारद जी तो नारायण नारायण करते हुए ब्रह्मलोक के लिए चले गए, और भगवान शंकर जब बाहर से आए तो पार्वती अम्मा ने वैसा स्वागत नहीं किया जैसा स्वागत नित्य करती थी, पहले करती थी, वैसा स्वागत नहीं किया। वह प्रसन्नता नहीं झलक रही थी माँ के चेहरे पर। सिर थोड़े नीचे था, मुंह लटका हुआ था माँ पार्वती का। भगवान भोलेनाथ आए और पार्वती ने आसन बिछा दिया चुप से। भगवान शंकर भी चुप चुप बैठ गए। भगवान शंकर समझ गए कि दाल में काला है, क्योंकि जब पत्नी रूठती है ना तो उसको चेहरा ही बता देता है महाराज। पार्वती से पूछा प्रिया आज तुम अप्रसन्न सी मालूम पड़ती हो, जरा दुखी सी नजर आ रही हो। बोलो कुछ नहीं महाराज। भगवान शंकर बोले बोलो नारद जी तो नहीं आ गए कहीं। माँ ने कहा हाँ नारद जी आ गए। बेचारे नारद जी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जरा सी बात होती है नारद का नाम ले लेते हो। भगवान बोले नारद तुम्हारे गुरु हैं, कुछ ज्ञान दे गए होंगे ज्ञान। माँ पार्वती ने कहा हाँ उन्होंने मुझे बहुत बढ़िया ज्ञान दिया। मैं तो समझती थी कि मेरे पति मुझसे कपट नहीं करते, तुम तो मुझसे बहुत कपट करते हो। भगवान शंकर ठठाका मार के हंसे। अच्छा बताओ देवी तुमसे मैंने क्या कपट किया। पार्वती बोली तुमने आज तक मुझको अमर कथा नहीं सुनाई। भगवान शंकर ने कहा देखो प्रिया शास्त्र का ऐसा नियम है कि सामने वाला प्रसन्न ना करे तब तक उत्तर नहीं देना चाहिए। तुमने कभी जिज्ञासा प्रकट नहीं की, अमर कथा हमने नहीं सुनाई। आज अगर तुम अमर कथा सुनना चाहती हो तो अभी सुनो। मां पार्वती ने कहा महाराज सुनाओ ताकि मुझे शरीर छोड़ना नहीं पड़े। भगवान शंकर ने कहा कि ये अमर कथा वहां सुनाएंगे जब तीसरा नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति तीसरा व्यक्ति नहीं होगा वहीं सुनाएंगे। और भगवान शंकर कहां पहुंचे? अमरनाथ हिमालय में, जहां बर्फ ही बर्फ है। सबसे पहले बैल को बैठा दिया,
अपने नंदी को कह दिया, समझा दिया कि यहां बैठो। उससे आगे चंदन बाड़ी है हिमालय में, अमरनाथ में, वहां नागों को बैठा दिया, नागों से कह दिया कि इससे आगे कोई आने नहीं पाए। और भगवान शंकर वहां जाकर के बैठ गए बर्फों में, हिमालय में, जहां पर कोई पशु पक्षी तक नहीं था, और जो थे वो ताली मार करके उड़ा दिए। अब देखो, भगवान कृष्ण चाहते हैं कि ये अमर कथा मेरे भक्तों तक पहुंच जाए। भगवान शंकर तो चाहते हैं ये अमर कथा मेरे भक्तों तक पहुंच जाए, क्योंकि कलयुग में लोग साधना तो कर नहीं सकते, भजन कर नहीं सकते। क्यों? क्यों? कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। कलयुग में पापों से मन अलग होना ही नहीं चाहता, इसलिए कलयुग में भजन कर नहीं सकते, साधना कर नहीं सकते। सो इस अमर कथा को सुन करके भगवत प्राप्ति कर लेंगे। तो भगवान कृष्ण चाहते हैं कि ये अमर कथा संसार में पहुंच जाए। देखो, पिता का कोई चाहे कितना भी नालायक बेटा हो, माता पिता का चाहे कितना भी नालायक बेटा हो, लेकिन पिता उसे कभी दुखी देखना नहीं चाहता। चाहे कितना भी बेकार है, कितना भी नालायक है, लेकिन पिता उसको सुखी देखना चाहता है। तो वहां पर श्री सुखदेव जी एक कोटर के यानी तोते के रूप में, बल्कि अंडे के रूप में बैठे थे। तब भगवान शंकर ने अम्मा पार्वती को अमर कथा सुनाई। अब इस प्रसंग को जहां भी भागवत होती है वहां हम तुम सुनते हैं, लेकिन अमर कथा कौन सी है? अमर कथा है ये भागवत कथा ही अमर कथा है। नासा गर्भ गता भया मुक्तिर भागिना संशया। जिसने भागवत की कथा एक बार श्रद्धा से सुन ली तो दोबारा मां के गर्भ में नहीं आता। इधर भगवान सुखदेव कथा सुनने लगे तोते के रूप में, पार्वती अम्मा भी सुन रही है, भगवान श्री सुखदेव जी भी सुन रहे हैं। अब भगवान शंकर नेत्र बंद करके कथा सुना रहे हैं, समाधिस्थ होकर के। इसलिए भागवत कथा को समाधि भाषा भी कहते हैं। सभी लोग सही अर्थ इसका समझ नहीं पाते। पार्वती अम्मा हूं हूं करती जा रही है, पार्वती अम्मा हुंकार देती जा रही है। और जब 10वां स्कंद आया, भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं, तो 12 स्कंद हैं। जब 10वां स्कंद आया, 10 स्कंद हो गए पूरे, तो पार्वती अम्मा को नींद आ गई। अब श्री सुखदेव जी हुंकार देते हैं, भगवान शंकर नेत्र बंद करके कथा सुना रहे हैं और पार्वती अम्मा सो गई। श्री सुखदेव जी हुंकार दे रहे हैं। और जब 12वां स्कंद पूरा हुआ, तब शंकर भगवान की नेत्र खोले तो देखा कि पार्वती सो रही है। भगवान ने पार्वती से कहा कि हुंकार कौन दे रहा था? तो देखा कि तोते के रूप में श्री सुखदेव जी। भगवान शंकर ने त्रिशूल उठाया और उसके पीछे दौड़ पड़े। श्री सुखदेव जी वहां से उड़े और व्यास जी की पत्नी कौशिकी नदी के किनारे, व्यास की पत्नी का क्या नाम था? अरुणी। अरुणी कौशिकी नदी के किनारे अपने केस सुखा रही थी। उसी समय उन्हें जमाई आई और श्री सुखदेव जी सूक्ष्म रूप से उसके गर्भ में प्रवेश कर गए। अब भगवान शंकर व्यास जी के पास, व्यास जी के दरवाजे पे पहुंचे और कहने लगे, तुम्हारे घर में मेरा चोर है,
व्यास जी ने कहा कि तुम्हारा क्या चुरा लिया महाराज? भगवान शंकर ने कहा कि अमर कथा। तो व्यास जी ने कहा कि महाराज एक बात बताओ कि जिसने अमर कथा सुन ली उसको कोई मारने वाला है? कोई नहीं मार सकता। फिर भगवान शंकर होते हुए भी और सुखदेव जी के पीछे क्यों पड़े? क्योंकि भगवान शंकर को क्रोध आ गया था और क्रोध से क्रोधाद भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो और बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जब क्रोध आ जाता है तो मानव की बुद्धि लोप हो जाती है, अपने श्रेय साधन से गिर जाता है। व्यास जी ने कहा महाराज क्या चुरा लिया? बोलो अमर कथा। तो व्यास जी ने कहा कि जिसने अमर कथा सुन ली महाराज उसको कोई मारने वाला नहीं है। इसके बाद श्री सुखदेव जी 12 वर्ष तक गर्भ में रहे और वहीं भगवान का चिंतन करते रहे। और इसके बाद जब 12 वर्ष हो गए बाहर ही नहीं आते तो व्यास जी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, भैया तुम कौन हो? तुम गर्भ से बाहर क्यों नहीं आते? श्री सुखदेव जी ने अंदर से कहा कि बाहर जब आऊंगा जब मुझे वचन मिल जाएगा, क्योंकि पैदा होते ही माया हावी हो जाती है। पैदा होते ही माया हावी हो जाती है, क्योंकि पैदा होने पर माया का प्रभाव हो जाता है। भूमि परत बा डाबर पानी। अब देखो 3 इच्छा हर आदमी की प्रबल होती हैं। व्यास जी बर्फों में रह करके भजन करते थे, लेकिन देखो 3 इच्छा ये जबरदस्त होती हैं। इन 3 इच्छाओं पर विजय पाना बहुत कठिन है। जब ऊपर वाला कृपा करता है ना तभी ये छूटती हैं, न तो नहीं। कौन कौन सी? एक तो पुत्र की इच्छा। अगर पुत्र घर में नहीं हो तो महाराज बड़ी इच्छा रहती है। धन की इच्छा और तीसरे समाज में सम्मान पाने की इच्छा। ये हर व्यक्ति को सता रही है। ऊपर से बैराग भी हो जाता है, पुत्र पौत्र घर के कार्य भी संभाल लेते हैं, फिर भी कोई जब संकट आता है तो झटपटा जाते हैं। इस ममता को काटना बड़ा मुश्किल है महाराज। इस माया को काटना बड़ा कठिन है। अब ये बताने जा रहे हैं कि जिन्होंने चारों वेदों का विभाग किया, ध्यान से सुनना, 18 पुराणों 17 पुराणों की रचना की, 1 लाख श्लोक वाला महाभारत बनाया, किसने? व्यास जी ने। और हिमालय में बद्रीनाथ से ऊपर 18 मील ऊपर सरस्वती नदी के किनारे बर्फ में रह करके भजन करते थे वेदव्यास जी। लेकिन जब श्री सुखदेव जी गर्भ से बाहर आए, जन्म लेते ही वो जवान हो गए, और जब वो वन के लिए जाने लगे तो व्यास जी इतना भजन करते थे, फिर भी उनके मन में पुत्र की ममता जाग उठी। व्यक्ति के अंदर सूक्ष्म वासना रहती है। जब श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए और थोड़े समय में बड़े जवान हो गए, इतने सुंदर थे श्री सुखदेव जी, भगवान कृष्ण का चिंतन करते करते कृष्ण स्वरूपी हो गए थे। घुंघराले बाल हैं, चांद जैसा मुखारबिंद है, गोल गोल आंखें, लंबी लंबी भुजाएं, शरीर एकदम कोमल है। भागवत में इनके स्वरूप का वर्णन किया है। अभी यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ और श्री सुखदेव जी घर से निकलकर चल दिए। कहते हैं हम घर नहीं रहेंगे, भजन करेंगे। और वेद व्यास जी के मन में ममता जाग उठी। इतना सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ है, पुत्र जा रहा है, अपने को रोकने की कोशिश कर रहे हैं वेद व्यास जी। दुनिया को उपदेश देते हैं भजन करना चाहिए, संसार झूठा है, लेकिन स्वयं उठ करके दौड़ पड़े और पुत्रेति तन्मयतया, हाँ पुत्र कहाँ जा रहे हो? श्री सुखदेव जी तो योगी थे, वो वृक्षों में समा गए।
और वृक्षों में से आवाज आई कि हम तो पत्थर मारने वाले को भी फल देते हैं, तुम तो मनुष्य हो, अधिक परोपकार करना चाहिए। श्री सुखदेव जी तो जन कल्याण के लिए अवतरित हुए थे। अब देखो, श्री सुखदेव जी तो व्यास जी से पुत्र कह रहे हैं और व्यास जी सुखदेव जी से पुत्र कह रहे हैं। व्यास जी कहते हैं पुत्र ठहरो, कहां जा रहे हो? सुखदेव जी कह रहे हैं पुत्र भजन करने जा रहा हूं जंगल में, मैं नहीं रहूंगा घर पर। सुखदेव जी व्यास जी से पुत्र कहते हैं, व्यास जी श्री सुखदेव जी से पुत्र कहते हैं। सुखदेव जी ने व्यास जी से कहा कि व्यास जी एक बात बताओ, मैं तुमसे पुत्र कह रहा हूं, तुम मुझसे पुत्र कह रहे हो, इनमें स्थायी नाता कौन सा है? तुम मेरे पुत्र हो कि मैं तुम्हारा पुत्र हूं? व्यास जी ने कहा तुम हमारे पुत्र हो। बोलो नहीं व्यास जी, एक दृष्टांत से बात समझ लो। जैसे किसी की जेब में 500 का नोट आता है हमारी जेब में, और जेब में जब 500